हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के वॉल्यूम वगैरह निकाल सकेगा। और हम इस कोड को फंक्शंस का यूज़ करके लिखेंगे। फंक्शंस का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो पहले यूज़ हो जाए। हम हमारे पुराने वीडियोज़ के अंदर जो भी कोड लिखते थे वो इंट मेन के अंदर ही पूरा लिखते थे। फंक्शंस एक तरीका है जो हमारे कोड को एक मतलब क्लीन लुक दे सकेगा। तो कैसे लिखेंगे हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेन फाइल इंक्लूड stdio.h। अब हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं और वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो। फ्लोट के अंदर डेसिमल्स वैल्यू भी आ सकती हैं, लाइक 3.5, 3.6 एट्सेट्रा। लेकिन इंट जब हम लिखते हैं, इंट एन या इंट आर एच कुछ भी, तो उसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यूज़ आएंगे। अगर हम यहाँ पर इंट यूज़ करेंगे तो नो डाउट हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो एक्चुअल वैल्यू की GIF वैल्यू आएगी। GIF वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट्स से अगर वॉल्यूम 30.3 है तो हमारा आउटपुट 30 ही आएगा। तो फ्लोट यूज़ करने से हम हमारा जो वेरिएबल टाइप है उसको हम ये कमांड दे रहे हैं कि हम डेसिमल्स में भी वैल्यू को इंक्लूड ले सकते हैं। तो हमारा रिटर्न टाइप रहेगा फ्लोट, हमारे फंक्शन का नाम रहेगा वॉल्यूम, और इसके अंदर हम लिखेंगे फ्लोट आर एंड फ्लोट एच। तो फ्लोट आर और फ्लोट एच का मतलब है कि आर की वैल्यू भी डेसिमल्स में हो सकती है, एच की वैल्यू भी डेसिमल्स में हो सकती है। अब हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे और रिटर्न करवाएंगे। लेट्स से हम अगर सिलेंडर का वॉल्यूम को हमको अगर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर हम इसे नहीं लगाएंगे, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3.14 लाइक ऐसे 3.14 इंटू लाइक आर तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, आर एक और बार मल्टीप्लिकेशन का साइन आर, तो आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर और इंटू एच। तो रिटर्न हो गया पाई आर, पाई लाइक ये रहा पाई आर इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच, और यहाँ पर हमारा कॉलम। अब हम लगाएंगे इंट मेन। अब इंट मेन, अब इंट का मतलब तो इंटीजर होता है, लेकिन ये इंट मेन हमारा रिटर्न ज़ीरो जो आता है वो वाला इंट मेन है। तो ज़ीरो एक इंटीजर ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंट मेन यूज़ कर रहे हैं। एक सेकंड, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया कर्ली ब्रेस, रिटर्न ज़ीरो। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, एंटर दी रेडियस, scanf, परसेंटेज एफ। परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए यूज़ होता था, परसेंटेज एफ फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज एफ एंड आर। अच्छा, यहाँ पर हमें आर को डिक्लेयर नहीं करा, तो फ्लोट आर एफ। फ्लोट आर रिप्रेजेंट करता है कि हमारी आर एक डेसिमल वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली फ्लोट एच और यही मैसेज प्रिंट कराएंगे। बस यहाँ पर रेडियस की जगह हम कर देंगे हाइट। और स्कैनफ वाला भी सेम, बस हमें आर की जगह एच करना। ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्लोट आर, फ्लोट वॉल लिख देते हैं। अगर हमने वॉल्यूम लिख दिया तो वो दोनों का नाम सेम हो जाएगा और एरर आ जाएगा। तो फ्लोट वॉल
इज इक्वल टू वॉल्यूम आर कॉमा एच, दैट्स इट। और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर प्रिंट एफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज परसेंटेज एफ कॉमा वॉल, बिकॉज ये इसका नाम वॉल है तो वॉल। यहाँ पर लगाएंगे कॉलम। इसको रन करके देखते हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं क्या है। तो हमने एक फ्लोट वॉल्यूम पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा रिटर्न टाइप फ्लोट रहेगा, फंक्शन का नाम वॉल्यूम है, और दो इनपुट ही रहेगा जो दोनों ही फ्लोट वैल्यूज़ रहेंगी आर और एच, और रिटर्न करेगा 3.14 इंटू आर इंटू एच। यहाँ पर हमने फ्लोट आर उसको प्रिंट करवाया, सिस्टम में स्टोर, फ्लोट एच प्रिंट कराया, सिस्टम में स्टोर, और फ्लोट वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम आर कॉमा एच, यानी कि ये वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ से हो जाए। और आखिरी में प्रिंट करा दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज परसेंटेज एफ एंड वॉल्यूम। रन करके देखते हैं। हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो एक बार 1 यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा वॉल्यूम 3.14 आ जाए। तो 1 रेडियस हमारी 1 रहेगी। एंटर द हाइट 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3.14। सिमिलरली कोई दूसरी वैल्यू अगर यूज़ करें, लेट्स से 3 एंड 5, तो या तो यहाँ पर हमारा कोड सक्सेसफुली रन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के वॉल्यूम वगैरह निकाल सकेगा। और हम इस कोड को फंक्शंस का यूज़ करके लिखेंगे। फंक्शंस का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो पहले यूज़ हो जाए। हम हमारे पुराने वीडियोज़ के अंदर जो भी कोड लिखते थे वो इंट मेन के अंदर ही पूरा लिखते थे। फंक्शंस एक तरीका है जो हमारे कोड को एक मतलब क्लीन लुक दे सकेगा। तो कैसे लिखेंगे हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेन फाइल इंक्लूड stdio.h। अब हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, और वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो। फ्लोट के अंदर डेसिमल्स वैल्यू भी आ सकती हैं, लाइक 3.5, 3.6 एट्सेट्रा। लेकिन इंट जब हम लिखते हैं, इंट एन या इंट आर एच कुछ भी, तो उसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यूज़ आएंगे। अगर हम यहाँ पर इंट यूज़ करेंगे तो नो डाउट हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो एक्चुअल वैल्यू की GIF वैल्यू आएगी। GIF वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट्स से अगर वॉल्यूम 30.3 है तो हमारा आउटपुट 30 ही आएगा। तो फ्लोट यूज़ करने से हम हमारा जो वेरिएबल टाइप है उसको हम ये कमांड दे रहे हैं कि हम डेसिमल्स में भी वैल्यू को इंक्लूड ले सकते हैं। तो हमारा रिटर्न टाइप रहेगा फ्लोट, हमारे फंक्शन का नाम रहेगा वॉल्यूम, और इसके अंदर हम लिखेंगे फ्लोट आर